परम मंगलमय श्रीमद् भागवतम कथामृत में हम लोग सुना गोपी गीत। निरंतर भाव से गुरु महाराज की अहित की कृपा आशीर्वाद से वैष्णव के कृपा आशीर्वाद से और महाप्रभु की कृपा आशीर्वाद से इस गोपी गीत को हमने निरंतर पान करते आया। भक्तों, भगवान की कथामृत अत्यंत दुर्लभ है, सुदुर्लभ है, देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। और ऐसे तो भागवत में कहा गया है, स्वर्गे सत्ये च कैलासे वैकुंठम नास्ते मृषः अतः पिबन्तु सद्भाग्या मामा मुंचत कहिचित्। इसे कथामृत रस, भगवान की कथामृत लीलामृत रस स्वर्ग में नहीं है, सत्यलोक में नहीं है, कैलाश में नहीं है, ऐसे तो वैकुंठ लोक पर भी नहीं है। जो रस यहाँ पर हम लोग पान कर रहे हैं, समस्त वेद वेदांत उपनिषद अष्टादश पुराण के जो सार वस्तु हैं भगवान की कथामृत हैं। सर्व वेदांत सारंग ही श्री भागवतमिष्यते तदरसामृत तृप्तस्य नान्यत्र स्याद्रति क्वचित्। समस्त वेद के सार वस्तु हैं क्या? भगवान की कथामृत। सर्व वेदांत सारंग ही श्री भागवतमिष्यते। समस्त वेद के सार वस्तु क्या है? भागवत। सर्वशास्त्रादि पीयूष सर्ववेदैक सत्फल सर्व सिद्धांत रत्नाड्य सर्वलौकिक दृक्प्रद सर्वभागवत प्राण श्रीमद्भागवत प्रभु कलिध्वंतदितादित्य श्रीकृष्ण परिवर्तित परमानंद पाठाय प्रेम वर्षाख्यरायते सर्वदा सर्वसेव्याय श्रीकृष्णाय नमस्तुमे। मदेक बंधु मत संगीन मद गुरु मन महाधन मन्निस्तारक मद्भाग्य मदानंद नमस्तुते। असाधु साधुतादयन अति नीच कर आनमुंच कदाचिन्न प्रेमना उत्कंठ यस्पुरः। श्रील सनातन गोस्वामी पाद ने इस श्लोक के माध्यम से श्रीमद् भागवत कथा की महिमा को वर्णन किया है। श्रील सनातन गोस्वामी पाद ने कहा है, इन समस्त शास्त्र के क्या है? सर्व शास्त्र आदि पीयूष, जो निचोड़ है, सार तत्व है श्रीमद् भागवतम में। सर्व शास्त्र आदि पीयूष सर्व वैदिक सत्फल, समस्त वेद के फल है क्या? श्रीमद् भागवतम। निगम कल्प तरुर गलितं फलम सुख मुखाद अमृत द्रव संजुतम पीबत भागवतम रसमालयम मोहरा रसिका भुवि भावुका। कौन पान करेगा भगवान की कथा अमृत? जो भगवान की कथा के रसिक है वो पान करेगा। जो रसिक संत नहीं है, रसिक भक्त नहीं है, वो कथा पान नहीं कर पाएगा। उसको संसार चिंता लगेगा, इधर उधर के काम सब। कोई कौन, कितने लोग आ पा रहे कथा में? अब बताओ, कितने लोग कथा सुन रहे भगवान की कथा? हमारे परम मंगल होगा जब हम भगवान की कथा श्रवण करेंगे, हमारा आत्म कल्याण होगा। समय नहीं है, समय नहीं है, समय बहुत मूल्यवान है। आपका सब नष्ट हो जाएगा,
धन नष्ट हो जाने से धन मिल जाएगा। ध्यान देना, धन यदि नष्ट हो जाए तो धन मिल जाएगा और धन मिल जाएगा। समझ पाए? आपका यदि इस संसार में संबंध नष्ट हो जाएंगे, फिर संबंध हो जाएंगे, परंतु एक बात है, अब जो समय चला गया, समय नष्ट हो गया और उसके बाद और समय नहीं आएगा। समय बहुत मूल्यवान चीजें हैं और वो कारण से जीवन में समय को नष्ट नहीं करना चाहिए। समझ पाए? समय नष्ट होना नहीं चाहिए। एक मुहूर्त भी हमारे लिए बहुत कीमती है। हमारे जितना समय बीत गई है, यदि हम करोड़ अरब संपत्ति भी दे दें, हमको वो समय नहीं आएगा। तब वो कारण से इसी समय से ही भगवान का भजन करना चाहिए। जिस समय में आपको प्रकृति में ज्ञान हो गया, प्रतीत हो गया कि मैं संसार में आया हूं, क्यों? भगवान का भजन करने के लिए। गोपियां को भगवान मिल गए। कल हमने सुना, तासामा वीरभूचौरी स्मयमान मुखाम्बुजा पीताम्बरधर शब्दी साक्षात मन्मथ मन्मथ। देखो, साक्षात मन्मथ मन्मथ। कामदेव को भी मोहित करने वाले भगवान साक्षात प्रकट हो गए। ध्यान देना, गोपियां क्या इस प्रकार तपस्या की है, गोपियां क्या इस प्रकार साधन किया है, गोपी क्या इस प्रकार भजन की है, जो साक्षात मदन मोहन, जो कामदेव को भी मोहित करने वाले हैं, वो प्रकट हो गए और गोपियां चारों तरफ घेरते हुए उनको दर्शन किया, उनके रूप गुण को पान किया। ध्यान देना, तो इस प्रकार गोपियां क्या इस प्रकार किया है, गोपियां क्या किया है जिसके कारण गोपियां को भगवान प्रकट होकर दर्शन दिया। इति गोप्या प्रगायन्त प्रलपन्त्यश्च चित्रदा रुरुदु सुस्मरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। गोपियां को कृष्ण मिले एक ही चीज के लिए, क्या? लालसा। क्या हुआ? लालसा। जिस चीज को प्राप्ति के लिए तुम्हारा मन में लालसा रहेगा, वो निश्चित मिलेंगे, चाहे भौतिक जगत में हो, चाहे भगवान जगत में हो। हमारा मन में क्या लालसा है, क्या पाने के लिए? भगवान को पाने के लिए। भगवान को पाने के लिए लालसा है? भगवान को पाने के लिए यदि लालसा हो जाता तो भगवान अब तक हमको मिल जाते। भगवान को पाने के लिए लालसा हमारा नहीं है। समझे? एक छोटे से उदाहरण है, बिल्वमंगल ठाकुर जी महाराज, वो एक बेश्या के पास जाते थे।
वो है कि हर दिन एक वेश्या के पास जाते थे, हर दिन जाते थे वेश्या के पास। एक दिन क्या हुआ, बहुत बारिश हुआ रात में, इतना बारिश इतना बारिश इतना बारिश, नदी में बाढ़ आ गई। फिर भी आज उनको कहाँ जाना है, वेश्या के पास जाना है। कैसे जाएंगे, इतना बारिश है, इतना पानी गिर रहा है, इस प्रकार नदी में बाढ़ आई है, कैसे जाएंगे। वो रात में भी उन्होंने घर से निकले और निकलते हुए उन्होंने आए पानी में, नदी में। एक सब माने सब के ऊपर बैठ के पार हो गए। देखो ये जो लालसा है, इच्छा है, ये तुमको प्राप्त कर देगा। तुमको जिसको पाने की तुम्हारा लालसा है अंदर में, समझ पा रहे। किस प्रकार नदी वो पार किया, सब के ऊपर बैठ के नदी पार हो गया। पानी में इतना बिजली पानी सब में वो आया और आकर हुआ क्या, नदी भी पार हो गया सब के ऊपर बैठ के। वो वेश्या के घर को कैसे जाएगा, ऊपर चढ़ेगा तो एक सांप ऊपर से नीचे लटक के था, वो सांप को पकड़ के ऊपर चढ़ गया घर के ऊपर। सांप को भी डर नहीं लगा इतना बारिश में। ये कोई कहानी नहीं है, ये कहानी नहीं है, हकीकत है, एक भक्त के चरित्र है। ऊपर चढ़ गए और सांप को ऊपर पकड़ के ऊपर चढ़ के जैसे वो वेश्या के पास पहुंचते हैं, वो दरवाजा खोली वेश्या, देखी कि ये है। आप कैसे आए, इतना रात में बारिश में, नदी में बाढ़ है, इतना पानी गिर रहा है और ये सब कैसे। तो वेश्या को सब बताए किस प्रकार में नदी पार हुआ। ध्यान देना कथा में सब, मैं किस प्रकार नदी पार हुआ, किस प्रकार में पानी बारिश में यहाँ तक पहुंचा, किस प्रकार में ऊपर चढ़ के आया। तब क्या हुआ जानते हो, वो वेश्या जब इस बात को सुना, वेश्या ने इस बात को सुना तो वेश्या बहुत गुस्सा में आके उसको एक घुमा के थप्पड़ मारा। वेश्या ने कहा, तुमको यदि इतना लालसा भगवान के प्रति हो जाता तो आज तुम्हारा भगवान आके तुम्हारे गोद में बैठ जाते। इतना प्रेम यदि तुम भगवान से कर लेता, जितना प्रेम मुझे करते हो, इतना प्रेम यदि तुम भगवान को कर लेते तो भगवान तुम्हारा हो जाते। वो व्यक्ति वो वेश्या के चरण में गिर पड़ा, कहा आज तुम मेरे गुरु। वहां से सीधे वृंदावन को आए और घर नहीं गए। समझ पाए, भगवान को पाने के लिए एक चीज आवश्यकता है, लालसा। जितना लालसा हम संसार वस्तु पाने के लिए करते हैं, हम शरीर को सजाने के लिए कितना कष्ट करते हैं, दिन भर पेंटिंग कर देते हैं। जिस प्रकार घर को सजाते हैं, घर को दिन भर घिसते रहते हैं, रगड़ते रहते हैं, पूछा मारते रहते हैं, कितना उतना भगवान के लिए आज तक कभी नहीं किया है कि नहीं, है कि नहीं, बताओ। भगवान के लिए किया हम नहीं किया। जितना संसार के लिए कर रहे हैं उतना भगवान के लिए नहीं करें। उतना निष्ठा यदि भगवान के लिए हो जाता तो क्या होता,
भगवान मिल जाते। तो लालसा, गोपियां का मन में एक चीज क्या है? लालसा। किसी भी वस्तु को पाने के लिए एक चीज चाहिए, लालसा। चाहे भौतिक जगत के हो, चाहे संसार में हो, चाहे भगवान हो, लालसा चाहिए। और इस लालसा को तुम जहां लगा दोगे वो मिल जाएंगे। ध्यान देना, इस लालसा को तुम जहां लगा दोगे वो मिलेंगे तुमको। क्योंकि वो लालसा तुम्हारे अंदर में उसको पाने के लिए इतना आसक्ति बढ़ा देगा, इतना ममता, इतना आसक्ति, इतना पाने की इच्छा, आकांक्षा, आवश्यकता बढ़ा देगी कि तुम सब कुछ भूल जाओगे। सब कुछ भूल जाओगे। जिस प्रकार एक राधा था, राधा के बहुत सारे माने पत्नियां थी। पहले जमाने में बहुत सारे पत्नी विवाह करते थे राजाओं ने, 2, 4, 5, 10, 20, 50, 100, है ना। तो उनके बहुत सारे पत्नियां थे। वो राधा कुछ दिन के लिए बाहर गए तो उनके जो रानी बहुत दिन तक राजा के साथ नहीं मिलने के कारण उनका मन में, उनका राजा को मिलने की इच्छा हुई। उन्होंने चिट्ठी लिखा सबने, और चिट्ठी में लिखा कि मेरे लिए ये लाओगे, मेरे लिए वो लाओगे। ये सब रानियां ने लिखे। कोई कहा बढ़िया मेरे लिए साड़ी लाओगे, कोई रानी ने लिखी थी कि बढ़िया अलंकार लाओगे। इस प्रकार सब अपना अपना पसंद के लालसा के बात रानियां ने कहा। परंतु एक रानी जो सबसे छोटी रानी थी, वो चिट्ठी जो लिखी थी राजा के पास, किस प्रकार चिट्ठी लिखी थी? लाल स्याही में सा लिखा था। एक कोरा कागज में, एक कोरा कागज में क्या लिखा था? लाल स्याही में सा, केवल सा, लाल स्याही में सा। राजा को कुछ समझ में नहीं आया, लिखा है क्या। मैं तो सब की चिट्ठी पढ़ा और समझ गया कि किसको क्या चाहिए। परंतु ये जो सबसे छोटी रानी है, ये लिखी है लाल स्याही में सा, बस और कुछ नहीं। तो सबको दिखाया। अंत में पंडित जी एक आया, उसको दिखाया। उन्होंने कहा कि ये रानी जो लिखी है आपके पास चिट्ठी, उसको और कुछ नहीं चाहिए, बस लालसा है इनके अंदर। लाल स्याही में सा मतलब लालसा। क्या लालसा है? कि आपको पाने की लालसा है और कुछ नहीं। एक बात कह दूं, जब हमारे अंदर में किसी भी चीज, किसी भी वस्तु को पाने के लिए लालसा हो जाती है ना, तब वो चीज के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, मर भी सकते हैं। वो चीज के लिए हम दिन रात एक भी कर देते हैं। वो चीज के लिए हम अपना जीवन के, अपना सब कुछ, अपना इज्जत, अपना महत्व, अपना सब कुछ माने लुटा देते हैं, है कि नहीं? है कि नहीं? परंतु एक बात कह दूं, यदि किसी भी भौतिक वस्तु के लिए हम अपना सब कुछ इस प्रकार लुटा देंगे, लाभ क्या मिलेगा हमको? क्यों? क्योंकि वो जो चीज है, संसार की चीज जो है, वो बहुत कम समय के लिए है। यदि एक बार हम जिस प्रकार माने हम इस संसार संबंध के लिए, संसार वस्तु के लिए हम अपना सर्वस्व लुटा देते हैं, परंतु वो कुछ क्षण भंगुर के लिए, परंतु वो हमारे जो भगवान सब कुछ दिया है, इतना सुंदर शरीर दिया है, इतना सुंदर रूप दिया है, इतना सुंदर गुण दिया है, इस प्रकार हमको शक्ति भी दिया है भगवान ने कि हम सब कुछ कर सकते हैं। इन समस्त चीजों को यदि हम भगवान को पाने के लिए लालसा करते हुए उनके लिए यदि लुटा दें तो क्या होगा? एक बार बहुत गौर से चिंता करना। जिस प्रकार आप किसी को बहुत प्रेम करते हो, एक लड़की एक लड़का को बहुत प्रेम करती,
एक लड़की लड़का को प्रेम करता है और लड़का लड़की को प्रेम करता है, लड़की लड़का को प्रेम करता है, एक स्त्री पुरुष को प्रेम करता है। एक समय हुई कि स्त्री को बहुत वो लड़की के रूप में ये लड़का माने प्रेम करता था, अथवा लड़का के रूप में लड़की प्रेम करता था। एक समय हुआ कि किसी को भी बहुत शरीर अस्वस्थ हो गया। ध्यान देना, ये सच की बात है, चाहे वो लड़की का चाहे वो लड़का का, उसका बहुत माने शरीर अस्वस्थ हो गया। ऐसा हो गया कि वो जो रूप था पूर्ण रूप से रूप नष्ट हो गया। ध्यान देना, वो जो देखने का था, उसका जो फिगर था, उसका जो स्टाइल था, सब नष्ट हो गया। क्यों? भगवान तो ये सब रूप तो कुछ क्षण के लिए है। आप बताओ, यदि वो लड़का वो लड़की को वो रूप में भी प्रेम करेगा तो निश्चित भाव से वो शरीर के साथ उसका संबंध नहीं था, प्रेम हृदय आत्मा के साथ था। परंतु ये संभव नहीं है संसार में। जब उसका रूप नष्ट हो जाता है, जब उसका गुण रूप सब नष्ट हो जाता है, तब उसको डस्टबिन में फेंक दिया जाता है, उसको भूल जाता है, देखते हुए भी नहीं देखते, फिर वो ढूंढता है और कोई रूप। ऐसे ही संसार में होता है, यह हकीकत है। ये लड़की भी भूल जाती है, लड़का भी भूल जाता है, कहीं अभी उसका रूप नहीं है, क्योंकि वो रूप के लिए प्रेम करता था। लालसा, लालसा में सब कुछ पाया जाता है, परंतु वो लालसा आपको जो गुण दिया है, आपका रूप दिया है, भगवान ने आप सब कुछ दिया है, प्रेम दिया है, बस वो प्रेम रूप गुण को आप भगवान को पाने के लिए लालसा कर दो। आप बताओ, हम क्या है? मीरा के पास क्या नहीं थी? एक राजकन्या है। उसके पिता ने कहा कि तुमको क्या चाहिए बता। जिसके चरण इस भूमि के ऊपर नहीं रखती थी, वो फूल बिछा दिया जाता था। सोने हीरे मोती के पलंग के ऊपर सोती थी वो। पर जिसके हृदय में कृष्ण प्रेम रस प्रेम हो जाए भगवान के प्रति, वो इस समस्त चीज क्या हो जाएगा उसके लिए? तुच्छ तुच्छ। इस शरीर के रूप नहीं रहेगा जिस रूप के लिए हम इतना गर्व कर रहे हैं, कुछ दिन के लिए। क्योंकि संसार में किसी भी वस्तु क्षणस्थायी नहीं है, चिरस्थायी नहीं है, सब क्षणभंगुर। क्षणभंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात में जान नहीं खिली ना खिली, मलया चले की मंद लहर, सुगंधि सुमीर चली ना चली। कलिकाल कुठार लिए फिरता, तन कोमल चोट झिली ना झिली, रट ले यारे जीवा कृष्ण नाम तू, अंत समय पे हिली ना हिली। समझ पाए? हम इस शरीर को प्रेम करते हैं, हृदय को प्रेम नहीं करते, आत्मा को परमात्मा को प्रेम नहीं करते। यही है मुख्य कारण। और इस शरीर को जो प्रेम करते हैं कुछ पल के लिए, कुछ क्षण के लिए, क्योंकि शरीर तो नष्ट होने वाला है बस कुछ दिन के बाद, कुछ क्षण के बाद, कुछ दिन के बाद, उम्र होने के बाद तो सबका नष्ट होगा शरीर। पर इसी समय भी किसी को बहुत बड़ा व्याधि हो जाए, उसका भी 10 दिन के अंदर उसको देखोगे, आज इतना रूप है, 2-4 दिन लेटरिन हो जाए उसको, और 4 दिन के बाद उसका शरीर को देखोगे। तो इसी के लिए लालसा होना चाहिए भगवान को प्राप्ति के लिए, इच्छा होना चाहिए भगवान को पाने के लिए। और गोपियां यदि भगवान को पाए केवल लालसा के लिए, क्या किसके लिए? हाँ, केवल रोए हैं भगवान, रोए भी हैं, पुकारे भी हैं, और किसको पाने के लिए? भगवान के पास। इति गोप्या
इति गोप्य प्रगायंत प्रलपन्त्यश्च चित्रदा रुरुदु सुस्मरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। गोपियां के हृदय में जो लालसा है, गोपियां रो रहे हैं, गोपियां पुकार रहे हैं, गोपियां का मन में कामनाएं हैं, इच्छाएं हैं, आसक्ति है, लालसा है, केवल कृष्ण को दर्शन के लिए, कृष्ण को प्राप्ति के लिए, कृष्ण के अधरामृत पान के लिए, कृष्ण के चरण में निछावर के लिए, कृष्ण चरण रज को प्राप्ति के लिए, हैं, कृष्ण से मिलने के लिए गोपियां का मन में एकमात्र लालसा है। और वो भी एक हो जाएगा लालसा। नहीं तो जगत में क्या होता है कि आज यदि तुम किसी को प्रेम करते हो तो कल और किसी को, क्योंकि वो उसका रूप से और कोई रूपवान मिल जाए तुमको, क्या होगा? पैसा वाला मिल जाएगा, रूपवान मिल जाएगा, हम और दूसरे को प्रेम करते हैं, लालसा करते हैं पाने की। क्योंकि ये किसी का दोष नहीं है, ये प्रकृति का दोष है, ये गुण का दोष है। और इसमें क्या लालसा सबके अंदर भगवान ने दिया है। क्यों दिया है? भगवान को पाने के लिए वो चाहिए। सबके हृदय में एक चीज भगवान ने दे रखा है कि भगवान के पास फिर हमको पहुंचना है। और वो लालसा, वो आसक्ति, वो ममता, वो प्रेम, ये सब जो हमारे हृदय में भगवान ने दिया है कि भगवान सोचा कि जीव तो इस संसार में जाकर मुझे भूल जाएगा, परंतु इसके अंदर में जो लालसा है, इच्छा है, आसक्ति है, ये सब यदि मेरे और कर दे तो मुझे प्राप्त कर लेगा। और उसके लिए और दुख नहीं है, और दुख नहीं है। और एक बात कह दूं, सबसे सब कोई धोखा देने वाले हैं, पर एकमात्र वो है जो किसी को धोखा नहीं देते। इस संसार में आपको सब कोई धोखा दे देंगे। आपको जो आज कह रहे हैं मैं आपका हूं, पर और थोड़ा उसको और कुछ मिल जाए तो तुमको भी वो लात मार देगा। पर एक बात मैं सच से कहता हूं, व्यास गद्दी के ऊपर बैठ के कह रहा हूं कि निश्चित भाव से भगवान है, भगवान को पाने के लिए जो इच्छा किया है, लालसा किया है, भगवान कभी भी किसी को धोखा नहीं देते। भगवान तो कहते जे यथामं प्रपद्यन्ते तं तथैव भजाम्यहम्। यहां पर दो बात जो मैं कहा ना, प्रथम बात है भगवान किसी को धोखा नहीं देते। दूसरी बात है भगवान को तुम जितना प्रेम करोगे भगवान उतना से ज्यादा प्रेम करेंगे, कम नहीं, कम नहीं। इन दो बात को हम यदि गोपी के इस चरित्र के ऊपर हम दर्शन करेंगे तो प्रथम तो भगवान ने धोखा दिया है, क्योंकि गोपियां को वन में छोड़कर भगवान अंतर्नीति हो गए। आप प्रश्न कर सकते हैं कि गोपियां इतना प्रेम किया, अपने पति पुत्र समाज घर द्वार सब त्याग करके आ गया, सब करने के बाद भी भगवान ने क्या किया? गोपियों को छोड़कर अंतर्नीति हो गया, प्रथम बात। और कह रहे कि जो भगवान को प्रेम करता है भगवान उसको और उससे भी ज्यादा प्रेम करते हैं। ये दो बात तो हम देखें तो गोपियां के चरित्र में तो ये नहीं बैठता। प्रथम तो भगवान उसको गोपियों को छोड़कर चले गए, दूसरी बात गोपियां इतना प्रेम करने के बाद भी भगवान इतना प्रेम नहीं करे, उनको और दुख दिए। गोपियां उनके लिए कितना कितना दुख पाए, कितना तड़पे, कितना रोए, कितना पुकारे। आप कह रहे हैं महाराज कि भगवान कभी धोखा नहीं देते हैं, भगवान कभी नहीं करते हैं, भगवान को जो जितना प्रेम करता है उतना से ज्यादा प्रेम करते हैं। पर यहाँ तो ऐसा ही नहीं दिख रहा है, भगवान तो धोखा दे के चले गए। भक्तों ध्यान देना, यहाँ पर कृष्ण प्रथम
जब प्रकट होते हैं तो गोपियां क्या होता है, गोपियां ने सब भगवान को दर्शन करते हुए गोपियां ने क्या किया कि भगवान के चरण में समर्पित हो गया। समझ पाए? जब गोपियां भगवान को दर्शन करने के बाद क्या किया, कोई गोपी भगवान के चरण को लाके हृदय में रख दिया। ऐसे एक गोपी क्या की, भगवान के हाथ को लाकर अपने ऊपर रख दिया, कंध के ऊपर। कोई गोपी भगवान के चरण दबाने लगा। एक गोपी, ऐसे हजारों नहीं लाखों करोड़ गोपियां चारों तरफ घेरे हैं, भगवान बीच में। और गोपियां अपना आप ही क्या करने लगे, कृष्ण की सेवा में लग गए। सेवा में करते 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 गोपियां ने कहा कि हे कृष्ण, आपने जो किया क्या सो अच्छा किया है? अच्छा क्या किया? हम गोपियां सब कुछ त्याग करके आपके पास आए। जो गोपियां धोखा नहीं, भगवान धोखा किसी को नहीं देते। इसी के बारे में गोपियां पूछे कि हम पति सुता नयान भातृ बांधवान अति विलंघ्यते अंतिच्युता गता। हम सब कुछ त्याग करके आपके चरण में आए और आप तो इतना इतना सब माने उपदेश देते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, मेरे शरण में आ जाओ, सब त्याग करके। हम तो त्याग करके आ गया, तो आपने क्या किया? आप छोड़कर भागे। ये ठीक था? गोपियां सब तो कृष्ण को दर्शन किया। ऐसे सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, कृष्ण जब आविर्भाव होते हैं, तासा मा वीरभु चौरी स्मयमान मुखम्बुज पीताम्बर धर शक्ति साख्यान मनमथ मनमथ। इस मदन वन रूप को दर्शन करके गोपियां वो रूप को पान किया। कोई चरण को लेकर अपने हृदय में लगाया, कोई भगवान के हाथ को ला के अपना कांध के ऊपर रखा, कोई माथे के ऊपर रखा, कोई चरण दबाने लगा, सब कोई चले। और कोई गोपियां, ऐसे गोपियां कोई टेढ़ी नजर में देखने लगे। एक प्रकार तो सब कोई नहीं है ना, ऐसे भी हैं जो बहुत मान करते हैं। ऐसे भी स्त्रियां हैं बहुत मान करते हैं, थोड़ी छोटी छोटी बात में मान करते हैं, अभिमान करते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, बहुत सारे झगड़ा कर लेते हैं, बहुत सारे माने प्रश्न करते हैं। ऐसे स्त्रियां हैं जो कुछ भी करें पति, पर दर्शन के बाद सब कुछ भूल जाते हैं। फटाफट जाके पति को पकड़ लेते हैं, गले में लगा लेते हैं, चरण दबा लेते हैं, हंस के बात कर लेते हैं। ऐसे कितने प्रकार के माने गुण के पत्नियां हैं, स्त्रियां हैं। इस प्रकार गोपियां भी बहुत सारे प्रकार के थे। जो गोपियां इस प्रकार थे कि इस प्रकार तो उलाहना दे रहे थे, परंतु ऐसे गोपियां थे जो गोपियां माने कृष्ण को दर्शन के बाद समस्त दुख भूल गए कि कृष्ण हमको छोड़कर चले गए थे। वो गोपियां भगवान के चरण सेवा करने लगे। वो भगवान के चरण को लाकर अपने हृदय के ऊपर रखें, उनके चरण को लाकर अपने हृदय में रखें, उनके हाथ को लाकर अपने हृदय में रखें, उनको निहारने लगे, उनको आलिंगन करने लगे। ऐसे गोपियां कुछ थे जो खुद कृष्ण को दर्शन के बाद सब भूल गए। और कुछ गोपियां थे बहुत अभिमानी थे, जो माने अभिमानी की तो नहीं है, ऐसे कहा जाता है। उनका माने गुण तो अलग अलग है। वो टेढ़ी नजर में देखने लगे। कैसे छोड़कर चले गए आप? अब बताओ, ऐसे टेढ़ी नजर में देखने लगे कृष्ण को। गोपियां ने कहा, क्या माताजी आप खा जाओगे क्या? इसे दिख रहे हो कैसे? टेढ़ी नजर में देखे तो गोपियां ने कहा, हम कुछ दो बात करनी है आपसे। भगवान ने कहा, दो क्या, जितना करना है कर लो।
तो भगवान ने कहा, हे श्याम सुंदर आप बताओ, हम सब कुछ त्याग करके आया, पर आपने क्या की? आपने हमको रुलाया, हमको दुख दिया, कष्ट दिया। आपको मिलने के लिए हम कितना कितना लालसा से आए थे। आपके लिए हम वन वन में भटके रहे। इसे हमको तो लग रहा है आप जो 3 प्रकार के हैं, आप इन तीनों प्रकार से एक लगते हैं। आप जो 3 प्रकार के व्यक्ति हैं, गोपियां यहां से बहुत सुंदर सुंदर कथा कह रहे हैं कि तीनों प्रकार व्यक्ति हैं। एक व्यक्ति है जिसको तुम प्रेम करने से वो प्रेम करता है, ध्यान देना। एक वो है जिसको तुम प्रेम करोगे वो तुमको प्रेम करेगा। ऐसे वो है जिसको तुम प्रेम नहीं करने से भी वो प्रेम करेंगे। और ऐसे वो है, तीसरी बात कह रहे हैं, ऐसे वो है जिसको तुम प्रेम करने से भी वो प्रेम नहीं करेंगे। ध्यान देना। गोपियां के 3 प्रश्न हुआ कृष्ण से। एक वो है क्या, जिसको तुम प्रेम करने से वो प्रेम करेगा। भगवान ने कहा तो जिसको तुम प्रेम करोगे वो प्रेम करेगा, तो वो स्वार्थ है। उसको प्रेम करो तब वो प्रेम करेगा। मेरी बात समझ पा रहे हो? उसको तुम प्रेम करो तब जाकर वो प्रेम करेगा, मतलब वो स्वार्थ है। उसमें क्या है? स्वार्थ है। दूसरी बात, जिसको तुम प्रेम नहीं करने से भी वो प्रेम करेगा, वो केवल पिता माता के द्वारा संभव होती है। चाहे वो नालायक पुत्र कन्या भी क्यों न हो, वो प्रेम करते। पिता माता को वो संतान प्रेम नहीं करने से भी पिता माता प्रेम करते हैं। इस प्रकार चीज तो केवल साध्वी पत्नी के पास ही होती है। यदि पतिदेव कितना भी कष्ट दे, परंतु यदि सती स्त्री होती तो वो पति को प्रेम करती। इस प्रकार तो पति होते हैं जो सत्यवान, जैसे चाहे वो पत्नी प्रेम करे या ना करे, पति पत्नी को प्रेम करता है। यदि तुम प्रेम नहीं करने के बाद भी वो प्रेम करते हैं, इस दूसरी बात है। तीसरी बात है, तुम प्रेम करने से भी वो प्रेम नहीं करेगा। अरे ये जो प्रेम करने से भी नहीं करेगा, इनको 3 भाग में यहां पर विभक्त की गई है। भगवान यहां पर कहते हैं, अजतोपि न वै केचित् भवन्त्यवदत कुतः आत्मा रामा याप्त कामा अकृतज्ञा गुरुद्रोह। ये तीनों बात, जिसको हम प्रेम करने से भी वो प्रेम नहीं करते। एक तो आत्माराम, जो आत्मा में रमण कर रहे, समझ पाए, जिसका शारीरिक, जिसके और शारीरिक गुण कुछ भी नहीं है, जो शरीर की अवस्था में नहीं है, उसको तुम प्रेम करो अथवा ना करो, वो कुछ, उसको कुछ नहीं है। प्रेम करने से भी वो नहीं करता किसी को, क्योंकि वो आत्मा राम है, वो आत्मा में रमण कर रहा है। आत्मा रामश्च मुनय निर्गंथा पिरुक्रमे कुर्वन्त हेतु किम भक्तिम इतम भूत गुण हरि। वो आत्मा राम है, वो आत्मा में रमण कर रहा है, तो तुमको वो तुम प्रेम उनसे करो या ना करो, उसको फर्क नहीं है। बस ध्यान देना, ये सब तत्वों के तहत चल रहा है। और दूसरा है आप्त काम, जिसका कामना कुछ भी नहीं है, समस्त कामना पूर्ण है, उसको तुम प्रेम करो या ना करो, उसको कुछ फर्क नहीं है, और वो तुमको प्रेम नहीं करेगा। जो आत्माराम भी किसी को प्रेम नहीं करेगा, क्योंकि वो आत्मा में रमण कर रहा है। जो आप्त काम, जो समस्त कामनाओं को, वासनाओं को पूरा कर चुका है, अथवा वो कामना जिसके अंदर में नहीं है, वो समस्त कामनाओं से निवृत्त हो गया है, वो किसी को प्रेम नहीं करेगा।
अथवा तुम प्रेम करो या ना करो। और तीसरी बात है गुरुद्रोह। जो पिता माता गुरुजन अथवा बंधु बांधव स्वजन तुमको प्रेम करने के बाद भी वो प्रेम नहीं करता, वो उसको कहा जाता है क्या है? गुरुद्रोह। गोपियां ने कहा हे श्याम सुंदर, हमको तो ये तीसरी नंबर आप लगते हैं। गोपियां ने कहा कि हे कृष्ण, हमको क्या लगता है? हमको लगती है कि आप ही तीसरी नंबर हैं। अब तो आत्मराम नहीं है, आत्मकाम नहीं है, आप क्या है? गुरुद्रोह है। भगवान ने कहा कैसे गोपियां, आपने कह दिया इतनी बड़ी बात। गोपियां ने कहा इसीलिए हम कह रहे हैं, देखो आपके लिए हम क्या किया, आप क्यों बंसी बजाई, क्यों बजाई? यदि इतना तुम्हारा वैराग्य था हमारे जैसे गोपियां को, आपने इस वन में जंगल में छोड़ के आप अंतर्ध्यान हो गए, इतना वैराग्य था आपके अंदर, तो हमको क्यों बुलाई, क्यों बंसी बजाई? ओ श्रीमान जी, कृष्ण चुपचाप खड़े हैं, गोपियां चारों तरफ खड़े हैं, पूछ रहे हैं ओ श्रीमान जी बताओ, यदि आपको इतना वैराग्य है, हमसे मिलना नहीं है, हमारे साथ रास रचाना नहीं है, तो हमको क्यों बुलाए, हमारे जीवन को क्यों बर्बाद कर दिए बंसी बजा के? हम तो ऐसे ही ठीक थे घर में, कैसे भी हो तुम्हारे विरह में थे, तुम्हारी याद में ही जीवन समय बिता देते थे, तुमको याद करते करते, तुमकी याद करते करते, तुम्हारी लीलाओं को चिंतन करते करते, तुमको स्मरण करते करते हम तो ऐसे ही जीवन को बिता देते थे, समय बिता देते थे। पर तुमने क्यों बंसी बजाई? और हम सब त्याग करके आ गए, पति सुता नयान भातृ बांधवान अति विलंघ्यते अंति च्युता गता। हम सब त्याग करके आ गए, मान मर्यादा इज्जत सब त्याग करके आ गए हैं? अभी हम घर जा पाएंगे? बताओ, अभी हम घर लौट पाएंगे? हमको कहीं हमारे पतिदेव हमको घर और स्थान देगा? हमको कोई और समाज में हमारा स्थान है? हमको क्यों? भगवान के आंख में आंसू झलके। भगवान समस्त गोपियां से कहा, हे गोपियां, तुमने जो उल्हाना दिया है वो बात नहीं है। मैं कहीं तुमको छोड़कर एक मुहूर्त भी कहीं नहीं गया था, तुम्हारे साथ में ही था। पर इतना है कि तुम्हारे साथ में इस प्रकार रहते हुए तुम्हारे अंदर में अंतर्नीत हो गया था मैं, और तुम्हारे अंदर में मेरे प्रति जितना प्रेम भाव है ना, तुम्हारे अंदर में मैं माने जितना प्रेम भाव है ना, उसको मैं परीक्षा कर रहा था, देख रहा था। तुम्हारे प्रेम को परिपुष्ट करने के लिए, तुम्हारे भावों को परिपुष्ट करने के लिए, तुम्हारे अंतर भाव प्रेम को, लालसाओं को बढ़ाने के लिए मैं ये किया। क्योंकि मिलन से भी ज्यादा बस जो विरह में प्रेम परिपुष्ट है। जिस प्रकार दशम स्कंद में एक और कथा आएगी, दशम स्कंद में जब द्वारका लीला में रुक्मिणी जी, प्रकृति में रुक्मिणी जी कृष्ण को प्रेम कितना करते हैं, कैसे करते हैं, भगवान थोड़ा परीक्षा कर लिए। ये भी परीक्षा होना चाहिए। प्रकृति में यदि कोई प्रेम कर रहा है, उसको कभी तुम बोल दो कि मुझे क्यों तुम प्रेम कर रहे हो, तुमके इतना सुंदर सुंदर मिल रहे हैं, जैसे भगवान ने कहा रुक्मिणी जी को, इतना सारे आए थे राजा राजकुमार हैं, और तुम मुझे क्यों पसंद किया? शिशुपाल जैसे राजकुमार को तुमने त्याग कर दिया। प्रकृति में रुक्मिणी जी प्रेम कर रहे थे, इसी के लिए मूर्छित हो गए रोते हुए। यदि उनके मन में थोड़ा सा भी अभिमान होता कि और कुछ होता तो लड़ाई झगड़ा हो जाता, लड़ जाते हैं, क्या कर रहे हो क्या कर रहे हो।
गुस्सा कर लेते, 2 दिन तक बात भी नहीं करते, परंतु रुक्मिणी के अंदर में शुद्ध प्रेम है और वही कारण से वो मूर्छित हो गए, दुखी हो गए। ध्यान देना, प्रेम का स्वरूप इस सब में है। और यहां गोपियां ने प्रकृति में, भगवान ने कहा गोपियां, यहां देखो कहते हैं मैं तुमको धोखा नहीं दिया हूं, मैं तुमको रुलाया नहीं हूं, बस तुम्हारे हृदय में कितना प्रेम है मेरे प्रति मैं देख रहा था, और वही कारण मैं तुम्हारे पास में रहते हुए, तुम्हारे साथ में रहते हुए, तुम्हारे हृदय में रहते हुए मैं केवल देख रहा था। अंतर निहित का अर्थ क्या है? यहां अंतर ध्यान भी नहीं लिखा गया है। भगवान अंतर्निहित हो गए, मतलब गोपियां के अंतर में ही छिप गए भगवान, और फिर अंत में वहीं पर आविर्भाव हो गए उनके गोपियां के बीच में। ध्यान देना। और हे गोपियां, मैं केवल तुम्हारे हृदय में कितना प्रेम है मेरे प्रति, शुद्ध प्रेम है, केवल मुझे ही चाहते हो कि और कुछ तुम्हारे आसक्ति है, आशाएं हैं, इच्छाएं हैं, मैं भी वो सब देख रहा था। परंतु आज मैं समझ पाया कि तुम्हारे हृदय में, तुम्हारे अंतर में कितना प्रेम है। किसके प्रति? मेरे प्रति। और गोपियां आप जो कह रहे हो ना, मैं तुम प्रेम करने के बाद भी मैं प्रेम नहीं करता हूं, और इसी के कारण में ये बात कह रहे हैं, मुझे गुरुद्रोह, आत्मा राम आत्मा काम अकृतज्ञ और गुरुद्रोह, ये 4 बात कहते हैं। परंतु मैं प्रकृति में तुम मुझे प्रेम करने के बाद मैं नहीं प्रेम करता हूं, ये बात नहीं है। कृष्ण कह रहे हैं कि तुम जितना प्रेम कर रहे हो, मैं उतना प्रेम करने के लिए तुमको सक्षम नहीं हूं। भगवान क्या कह रहे हैं? अंतिम, इस अध्याय का अंतिम श्लोक में कह रहे हैं, भगवान इस 22वां अध्याय में अंतिम श्लोक में कह रहे हैं कि हे गोपियां, तुम मुझे जितना प्रेम किए हो ना, मैं उतना प्रेम करने के लिए भी सक्षम नहीं हूं। जो मैं भगवत गीता में एक श्लोक में भगवान ने कहा था, जे जथामं प्रपद्यन्ते तं तथैव भजाम्यहम्, जो मुझे जितना प्रेम करता है मैं उतना प्रेम उसको करता हूं। यहां पर भगवान कह रहे हैं तुम जितना प्रेम करते हो मैं उतना प्रेम करने के लिए, हाँ मैं, और यहां पर कह रहे मैं यदि ब्रह्मा के उम्र तक, यदि मैं ब्रह्मा की उम्र तक भी तुमको प्रेम करूं, फिर भी तुम लोग जितने मुझे प्रेम किए हो, मैं उतना तुमको प्रेम नहीं कर सकता, क्योंकि तुम्हारा प्रेम जैसे कोई भी नहीं कर सकता। तुम्हारे प्रेम का मूल्य कोई दे ही नहीं सकता। तुम्हारे जैसे कोई प्रेम तुम इतिहास में और कोई प्रेम नहीं कर सकता। भगवान कह रहे, और कोई नहीं कह रहा है इस बात को। न पारमेह्यम निरवाद्य संजुदं स्वसाधु कृत्यं विबुधायुषापिव रामाभजन् दुर्जर गेह श्रृंखला संवृत्त तद्वो प्रतियातु साधुनः। मैं आप लोगों की निष्पृह सेवा के ऋण को ब्रह्मा के जीवन काल की अवधि में भी चुका नहीं पाऊंगा। भगवान यहां तक कह दिए, मैं ब्रह्मा की उम्र तक भी तुम्हारे सेवा करूं, फिर भी हे गोपियां, तुम लोग मुझे जितना प्रेम किए हो, वो प्रेम का ऋण कभी मैं चुका नहीं सकता, क्योंकि मेरे पास और उतना शक्ति नहीं है तुम्हारे जैसे तुमको मैं प्रेम कर पाऊं, तुम जितना मुझे प्रेम करे हो। एक बात कह दूं, आज तक इस प्रकार प्रेमी नहीं था जिसको भगवान इस शब्द नहीं कहा है। जो प्रेमी भक्त जितना प्रेम भगवान को किया है, भगवान उस प्रेमी भक्त को उतना से ज्यादा प्रेम कर चुका है। ध्यान देना, द्रौपदी केवल एक धागा बांध दी, भगवान उसको पूरा
साड़ी की इंडस्ट्री लाके डाल दी उनके ऊपर, फैक्ट्री। दुशासन को पता नहीं चला कि साड़ी के बीच नारी है कि नारी के बीच साड़ी है। सुदामा केवल भगवान को क्या कहा, मित्र। भगवान उसको लेकर क्या कर दिए, उसको अपना अपना सिंहासन के ऊपर बैठा दिए, उसको साक्षात खुद अपना आंखों के आंसू से उनके चरण को पखार दिए, अपना पीताम्बर से उनको चरण को पूछ लिए, उनको अपना पलंग पर सुला दिए, उनका चरण को दबा दिए, उनको हृदय में लगा लिए, उनको खुद अपना हाथ में भोजन करा दिए। आप बताओ, सुदामा कह रहे हैं क्वाहम दरिद्र पापियान को कुछ न श्रीनी कहतना। यहाँ पर पूर्ण भाव से, संपूर्ण भाव से यहाँ पर सिद्ध है, प्रमाण है कि भगवान को जो जितना प्रेम किया है उतने से ज्यादा प्रेम उनको भगवान किया है। एक भी आज तक प्रेमी नहीं था जिसको भगवान उनके प्रेम से ज्यादा प्रेम नहीं दिए थे। इसका मतलब चाहे वो अष्ट पाटरानी भी क्यों न हो, परंतु एक ही वो है। वो कौन है? गोपियां। और वो गोपियां के चरण में एकमात्र भगवान हार माने हैं उनके प्रेम में। और भगवान ने कहा, हे गोपियां, तुम्हारे जैसे प्रेम और कोई नहीं कर सकता, और तुम्हारे प्रेम का ऋण से मैं कभी नहीं चुका सकता। यदि ब्रह्मा के आयु प्राप्त करते हुए भी, ब्रह्मा के आयु तक भी, उम्र तक भी मैं तुम्हारे सेवा करते रहूंगा, फिर भी तुम जितना मेरे लिए किए हो मैं नहीं कर पाऊंगा। तुम्हारा प्रेम के ऋण चुका नहीं सकता। इसके लिए भगवान उन्हीं के बंधन में आ गए, उनके इशारे में नाचे हैं। जो भी हो, आज भगवान यदि हारे हैं, प्रेमी भक्तों के पास हारे हैं, उनके बंधन में आ गए हैं। अम भक्त पराधीन हेस तंत्र इवद्युज साध्वी ग्रस्त हृदय भक्तेरि भक्त जन प्रिय। यहां तक गोपियां से कह दिया, मैं ब्रह्मा के आयु तक भी तुम्हारे सेवा करूं, फिर भी तुम्हारे ऋण से मैं ऋण नहीं हो सकता हूं। तुम्हारा इस ऋण को मैं चुका नहीं सकता। तुम्हारे प्रेम के मूल्य मैं दे नहीं पाऊंगा। तुम जितना प्रेम किए हो मैं उतना प्रेम तुमको नहीं कर सकता। केवल भगवान गोपियां के पास हारे हैं और हार माने हैं, उनके अधीन हो गए। अभी भगवान ने कहा, प्रकृति में तुम्हारा मन में लालसा है मुझे प्राप्ति के लिए, और तुम प्रकृति में तुम्हारे प्रेम में मैं अधीन हूं। अभी तुम्हारे साथ में रास रचाऊंगा। और भगवान अभी गोपियां के साथ रास रचाएंगे। कल हम श्रवण करेंगे किस प्रकार भगवान गोपियां के साथ रास रचाएंगे। कल हम श्रवण करेंगे महारास कथा, भगवान किस प्रकार गोपियां। आज तक एक बात को ध्यान देना, यदि कोई इस प्रकार कह दे कि गोपियां इतना प्रेम किया था और भगवान ने उनको क्या दिया है, आज तक किसी भी प्रेमी के साथ भगवान ने रास नहीं रचा है, केवल गोपियां के साथ रास रचा है। इसी कारण में, क्योंकि गोपियां ने जितना भगवान को प्रेम किए हैं उतना प्रेम कोई नहीं कर सकता। जिस महारास में साक्षात वैष्णवानम जो भगवान शंभु शिव जी का भी प्रवेश नहीं हो पाया। लक्ष्मी जी भी आज तक जिस रास के लिए माने तपस्या में है, जिस रास को प्राप्ति के लिए समस्त पाटरानी भी लालायित होते हैं, परंतु किसी को नहीं प्राप्त हुई। रास के लिए केवल राधा रानी और गोपियां, ध्यान देना। और यदि केवल राधा रानी और गोपियां के लिए महारास है, तो महारास क्यों, कितना, किस प्रकार है जो केवल गोपियां के लिए है, केवल, फिर सब गोपियां के लिए नहीं है। भगवान ने जिस जिस गोपी को महारास के लिए बुलाए हैं, पुकारे हैं, वही आए हैं। जो भगवान ने कहे ना,
नायमात्मा प्रवचन लभ्य न मेधया न बहुना श्रुतेन जमे वैश्य वृणुते तेन लभ्य तस्य आत्मा विवृणुते तनुष्यम। सब कोई गोपियां नहीं आए, ये मतलब नहीं कि जितने ब्रज में गोपी थे सब आए। भगवान जिसको बुलाए हैं वही आया है, जिसके साथ मिलने के लिए चाहे वही आया है। समझ पाए? तो कल हम श्रवण करेंगे गोपियां के इस महारास की कथा। जो भी हो, इस महारास अत्यंत अत्यंत दुर्लभ है। जो महारास में प्रवेश करता है वो किस प्रकार पूरा गूंगा हो जाता है। महारास के बाद और कुछ नहीं है, क्योंकि महारास का अर्थ है परमात्मा और जीवात्मा का मिलन। बस खत्म समय, वहीं पर हमारे जीवन का अंतिम हो गया। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल।
जी महाराज की, सुखदेव गोस्वामी महाराज की, परीक्षित महाराज की, सुत गोस्वामी पाद की, शौनकादि ऋषिवृंद की, सद्गुरुदेव गुरु महाराज की, परम पूज्य परम आराध्य पतित पावन गुरुदेव विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य जबरदस्त तरसत श्रीमद भक्ति वयोपुरी गोस्वामी गुरु महाराज की, नित्य लीला परिष्ठ जगत श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद जी महाराज की, अनंत गुरु गुरु वैष्णव गुरु आचार्य वृंद की, चारि वेदचार्य आचार्य संप्रदाय की, ब्रह्म माधव गौड़ी संप्रदाय की, श्री कृष्ण चैतन्य मिशन की, हरिनाम संकीर्तन की, श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र आश्रम की जय, महाराज की जय, रास पंचाध्याय की जय, जय जय श्री राधे श्याम निताय गौर हरि हरि।